अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग अचानक, आज तो मेरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। भाई आप सबसे पहले किसी मुलाजिम से कह के मेरी गाड़ी से मिठाई निकलवा दें। मिठाई? मगर किस खुशी में? इबाद का रिश्ता पक्का होने की खुशी में। क्या? अच्छा आओ अंदर चल के तो बैठो। आओ, जी। आओ तुम लोग। मैं भी क्या उम्मीद लगा कर बैठ गई थी, मैं और इबाद दोबारा एक साथ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस तुम्हें मेरे साथ जाना उसको वापस लाने के लिए। वाह भाई वाह, मुझसे पूछ के सारा रायता फैलाया था तुमने। हैं? अब मैं तुम्हारे ससुराल जाऊं, तुम्हारे साथ उन लोगों की मिन्नतें करूं तुम्हारी बीवी को वापस लाने के लिए? तो तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा ये? तो कंट्रोल करने था ना भैया, अपनी जबान पे भी और अपने हाथ पे भी। अब ले गए उसको अगले वापस। वाह, कौन देता था मुझे मशवरे उसको खींच के रखने के? अच्छा, अब ये इल्जाम तुम मुझ पे लगा दोगे? तो कौन भरता था मेरे कान दिन भर? पहले दिन से तुमने मुझे सारा के खिलाफ किया हुआ था। मैंने तो तुम्हें उसकी हकीकत बताई थी, अपनी तरफ से तो मैंने नेकी की थी ना। बस रहने दो आपा, इतनी नेकियां करने वाली तो मेरा सबसे ज्यादा दिमाग तुमने खराब किया उसके खिलाफ। और सुन लो, अब ये सब तुम ही ठीक करोगी। अब मैं कैसे ठीक करूंगी भाई? मैं तो तुम्हें भलाई के मशवरे देती थी, अब ना मानते तुम। अच्छा आपा बस, आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं। देखो तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई, तो ये सब तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। ठीक है, कर दूंगी, लेकिन पहले वादा करो कि लड़ा ना करो मुझसे। अच्छा पक्का वादा, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। मेरे साथ चलो ना सारा को लेने। एक बात बताओ, पहले तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, अब तुम उसको मनाने के लिए ना उतावले हुए चले जा रहे हो। देखो 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 आपा, मेरी बात समझो। मेरी उम्र हो गई है और मोहल्ले में अब कोई मेरी इज्जत भी नहीं करता, और मुझे कोई अपनी बेटी नहीं देने वाला इस तरह, वो भी इतनी कम उम्र लड़की और पैसे के साथ। तो पहले नहीं पता थी तुम्हें ये सारी बातें? आपा हो गई ना गलती, माफ कर दो, खुदा के लिए मेरा साथ दो यार। ठीक है, तैयार हूं मैं करने के लिए। पहले मुझे 5 जोड़े चाहिए, गर्मियों के लॉन के जोड़े। कितनी लालची हो तुम, इकलौता भाई हूं तुम्हारा मैं, मुझसे भी पैसे लोगी तुम? हाँ, अपना घर बार छोड़ के जाके मैं उनकी मिन्नतें करूंगी, उनकी बातें सुनूंगी, तो इतना तो मुआवजा बनता है ना, कंजूस। अच्छा अच्छा देता हूं। औरत हो ना आखिर, लालची। पकड़ो ये। क्या हो गया? इसमें तो एक जोड़ा भी मुश्किल से आएगा। चलो मैं चादर ओढ़ के आ रही हूँ, फिर चलते हैं। ये लें आपा, मुंह मीठा करें। अरे भाई, तुम लोगों को बहुत मुबारक हो। तुम लोगों ने चुपके चुपके बात का रिश्ता भी तय कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। भाई वो बात मैं आपको कैसे बताता जिसकी इजाजत आपने ही देनी है। अरे मैंने कौन सी बात की इजाजत देनी है? आपा, मैं एक दरखास्त लेके आया हूं आपके पास, बड़ी उम्मीद से। मायूस मत कीजिएगा। क्या बात है जिया? कौन सी ऐसी बात है? आपा, महा हमारी अमानत है। मैं चाह रहा था महा और इबाद की रुखसती कर दी जाए। क्या कहती हैं आप? आपा, कुछ कहें तो। ये क्या कह रहे हो जिया? देखा, मैं आपको पहले ही कह रही थी, मत खुरेदे बुजीरा, सिर्फ धुआं ही निकलेगा। आपा सॉरी, मैंने इन्हें बहुत समझाया था, लेकिन ये मानते कहाँ हैं। मैं जानती थी ये रिश्ता नहीं होगा। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अरे आपा, बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी ज़िया बहुत मुबारक हो। जन्नत तुम्हें भी बहुत मुबारक हो।
भाई आप सबसे पहले किसी मुलाजिम से कह के मेरी गाड़ी से मिठाई निकलवा दें। मिठाई? मगर किस खुशी में? ये बात का रिश्ता पक्का होने की खुशी में। महा महा तुम्हें मुबारक हो। किस बात की? तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया इबाद भाई के साथ। What? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना कि कोई दुआ बगैर मांगे भी कबूल हो सकती है। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। मुझे इस बार कोई गलतफहमी नहीं, ना सुनने में ना समझने में। लो भाई, दुल्हन तो यहाँ पर है अपने रूम में। हाँ बेटा, यहाँ आओ। बहुत बहुत मुबारक हो माहा तुम्हें। खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी फैमिलीज फिर से एक होने वाली है। आपा, अब ये हमारी अमानत है, जल्द लेने आएंगे हम इसे। हाँ हाँ जन्नत, ये अब तुम लोगों की अमानत है। खुश रहो। ऐसे तुम पर जुल्म के कौन से पहाड़ टूट पड़े जो तुम अपना घर छोड़कर आ गई हो? भाई लेकर आए मुझे। वही तो तुम्हारा पहले ही जज्बाती है। उसे क्या पता क्या मामला थे। और ये तुम पे नदीम कौन से जुल्म कर रहा है? तुम्हें कपड़े नहीं दे रहा पहनने को, खाने को नहीं दे रहा, या तुम्हें घर में नहीं रखा हुआ उसने? अम्मी क्या हो गया है? क्या जिंदगी गुजारने के लिए बस यही चाहिए होता है? दुनिया की आधी आबादी ना इन नेमतों से महरूम है, लेकिन तुम तो सारी जिंदगी की नाशुक्री हो। बस अम्मी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता है, वो कहीं आने जाने नहीं देता, घर में पाबंदी लगा के रखता है, तालों में रखता है, किसी से बात भी करने नहीं देता, इतने ताने देता है कि जिंदगी अजाब करके रखी हुई है उसने मेरी। घर बसाने के लिए ना औरत को कुर्बानी देनी पड़ती है। हर किसी को ना मिसाली शौहर नहीं मिलता, कहीं ना कहीं समझौता औरत को ही करना पड़ता है। क्या मतलब है समझौता करना पड़ता है? बस मुझे नहीं रहना उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे गुलसुम, माना सारा कि मेरा भाई गुस्से का तेज है मेरी बहन, लेकिन उसने कभी तुम्हें किसी चीज की तंगी होने दी है? खाला अभी जाके फ्रिज देखो, नाको नाक भरी हुई है फलों से, सब्जियों से, गोश्त से। हाँ तो खाते वही हैं, मैं तो सिर्फ पकाती रहती हूँ। हाँ तो उसने कभी तुम्हें किसी चीज को मना किया है खाने पीने को? तुम ही सारा दिन पूरे घर में रोती बसूरती फिरती रहती हो, वो तो बेचारा तुम्हारी मिन्नतें करता रहता है कि कुछ खा लो, पी लो, जान बनाओ। कसम खाओ अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। हाँ कहा था, लेकिन सिर्फ एक बार। देखा खाला, गवाही दे दी ना इसने खुद ही कि मेरा भाई इसे बसाना चाहता है, लेकिन ये खुद ही नहीं रहना चाहती उसके साथ। हाँ तो ठीक है कुलसुम, लेकिन इस तरह घर में ताला लगा के चले जाना। अरे खाला वो तो इसकी हिफाजत के लिए करता है ना। अब तुम खुद बताओ खाला कि शादी से पहले तुम्हें इस पर यकीन था? खुद भी ताला लगा कर ही रखती थी ना। खैर छोड़ो, अब दिल बड़ा करके हम आ गए ना इसको लेने के लिए। नदीम भी आया है मेरे साथ, अगर कहो तो बुलाऊं? हाँ हाँ, ऐसे कैसे बाहर खड़ा कर दी? जल्दी जाओ बुलाओ उसे। बुला के लाती हूँ ना मैं। को ठीक से बात कर, समझी तुम? महा मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश कि तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो तुम भी ना हर खुशी के मौके पे कोई ना कोई डर निकाल के बैठ जाती हो। अब क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। अगर कभी इन लोगों को इस हादसे के बारे में पता चल गया तो? खामोश हो जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया तो? और कौन बताएगा उन्हें? कोई फरिश्ता आकर बताएगा उन्हें? मैंने सुना है खून छुपता नहीं है। कातिल कभी ना कभी पकड़ा जरूर जाता है। महा वो खून नहीं था, हादसा था, हादसा।
फिर भी ऐश, बहुत डर लग रहा है मुझे ऐसा लगता है मैं ये डिजर्व नहीं करती। महा, तुम फिर शुरू हो गई। आज इतना बड़ा दिन है, कम से कम आज तो ऐसी बातें मत करो। मैं भी इसे यही समझा रही थी, लेकिन वो क्या है ना कि थोड़ा सा वहम झिझक फील कर रही है ये, है ना महा? महा, इसी से सबक सीख लो। कुछ भी हो जाए, ना ये किसी बात को सर पे सवार करती है और ना कोई टेंशन लेती है, हमेशा खुश रहती है। एग्जैक्टली, जिंदा रहने के लिए ढीठ होना पड़ता है। वरना सेंसिटिव लोगों की जिंदगी तो वैसे ही कम होती और दुखों से भरी होती। क्या क्या कह रही हो तुम? सोच समझ के बोला करो। मैं तो कुछ भी बोलूं, आपको हमेशा ऑब्जेक्शन होता है। मेरा वो मतलब नहीं था जो आपने निकाल लिया। ऐश, महा, तुम अपनी हर बात इससे क्यों शेयर करती हो? कितनी बार तुम्हें समझाया मैंने। बहुत बहुत मुबारक हो ये बात बेटा। मुबारक हो ये बात तुम्हें। मैंने तो सिर्फ बात की थी अभी। खैर, बाबा ने अब कह दिया तो ठीक ही हो। ऐसा क्यों कह रहे हो ये बात? हम तुम्हारा रिश्ता किसी से भी कर देते, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग ने सोचा है, ठीक ही सोचो। जिया, मुझे ये बात खुश नहीं लग रहा। भाई मान गया है ना, शादी के बाद कुछ भी रहने लगेगा। देखो, सबसे अहम बात यह है कि महा उसकी फर्स्ट चॉइस है और पहली पसंद इंसान के दिल में हमेशा रहती है। देख ले जिया, बहन के साथ ताल्लुकात फिर से सही करने की कोशिश में बेटी की खुशियां ना दांव पे लग जाएं। मम्मा, क्या हो गया आपको? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं जानती हूँ भाई के दिल को, वो अभी भी महा से बहुत प्यार करते हैं। देखा, हमारी शहजादी की गवाही भी आ गई। मैं कोई दुश्मन नहीं हूं अपने बच्चों की खुशियों की, बस डर सा लगा रहता है, दिल घबराता है कि अब कहीं कोई मजीद बुरा ना हो जाए। हमारे साथ जो बुरा होना था वो हो चुका, अब सुख ही सुख है हमारे बच्चों के नसीब में। इंशाल्लाह। अम्मी, तो इनसे पूछे ना मुझ पे हाथ क्यों उठाते हैं? खाला, मैंने कोई हाथ नहीं उठाया, और वैसे भी कुछ दिनों से बदतमीजी करने लगी है तो गुस्सा आ गया, हाथ उठ गया। गलती है मेरी, मानता हूं मैं। खुदा लगती कहूंगी खाला, बहू तो तुम्हारी भी थी ना। उसने कभी अली के सामने इस तरह से जबान चलाई थी? हालांकि वो तो अमीर घराने से आई थी। हाँ कुलसुम, लेकिन हर इंसान की अज़दवाजी जिंदगी मुख्तलिफ होती है।
नदीम बेटा, तुम्हें भी चाहिए कि तुम अपनी बीवी के साथ जरा नरमी से पेश आओ ना। गलती तो दोनों तरफ से हुई होगी। खाला, मेरा वादा है आपसे, मैं आइंदा इसे कुछ भी नहीं कहूंगा। वो तो इसने गुस्सा दिला दिया था, इसलिए सब कुछ हो गया। झूठ मत बोले, आप तो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं। अब मैंने तंग आके अपने लिए आवाज उठाना शुरू की है। अरे भाई, ये कमाने वाला मर्द है, सारा दिन 100 लोगों से दुकानदारी में मगजमारी करता है। कभी कभार बंदे का मूड ठीक नहीं रहता तो इसका क्या मतलब है भाई कि बीवियां बैग लटकाए और मैके चली आए? अगर आप हमारी जिंदगियों में दखल अंदाजी करना बंद कर देना तो शायद ये रिश्ता चल भी जाए। हाय अल्लाह खाला, मैं तो अपना भाई समझकर घर चली आती हूँ अपने बाल बच्चे छोड़कर, और खुदा गवाए जो मैं इन दोनों के मामलात में जरा भी कोई दखल अंदाजी करती हूँ। आज भी ना ये हाथ पांव जोड़कर मुझे लेकर आया यहाँ पर इसको मनाने के लिए, वरना मैं कभी भी ना आती। ड्रामे है बस। सुन ली तुमने अपनी बीवी की बात? देख लिया खाला किस तरीके से ये अपनी नंद से बात करती है। ये तो इसके तौर तरीके हैं। खामोश हो सारा, बात कर रही हूं ना मैं। जाओ जाकर चाय बना कर लाओ। जिनके रिश्तेदार है ना वो खुद चाय बना ले, मैं तो नहीं बना रही इनके लिए। देख लो, बहुत कह रहे थे ना कि मनाओ इसको, लगता है ये मानेगी। सीरियसली मामा, ये कब हुआ? हाँ, आज तुम्हारे मामू आए थे महा का रिश्ता मांगने के लिए। मैं तो इतनी खुश थी, फौरन ही हाँ कर दी मैंने। हाँ कर दी आपने? मतलब इतनी भी क्या जल्दी थी? थोड़ा वक्त लेती हैं आप। और कितना वक्त लेना था, इतना अरसा हो गया, दोनों बच्चे ना इधर के हैं ना उधर के। अच्छा फिर आप ये बताएं कि महा से पूछा आपने? उससे क्या पूछूं, इतने अरसे से वो बात का नाम लेके ही तो बैठी है। मामा बहुत टाइम गुजर गया, वक्त भी बदल गया है, वो दोनों शायद तब्दील हो चुकी हैं। कोई नहीं बदले, अगर ऐसा होता तो ज़ियाबाद का रिश्ता लेकर नहीं आता। तुम अपनी नई कहानियां मत शुरू करो। मामा मैं तो वैसे ही कह रहा था, अगर महा खुश है तो ठीक है। महा का तो मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं उसे किस बात का खौफ है, हर वक्त डरी डरी सहमी सहमी सी रहती है। मामा फिर आप ये भी बताएं कि वो शादी की जिम्मेदारियां कैसे उठाएगी? तुम और तुम्हारी बीवी भी तो अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठा रहे हैं ना, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी उठा लेगी। ज़िया ने कह दिया है कि वो लोग ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है मामा, आप मुझे बता दें मुझे क्या करना है। बस तुम ऐसे करो कि मुझे एक अमाउंट का चेक लिख के दे दो, बाकी सब चीजें मैं खुद निपटा लूंगी। ठीक है मामा। अरे इन दियों में तेल नहीं जलने वाला भैया, मेरी मानो तो वापस चलते हैं, ये लड़की नहीं मानेगी। आपा मान जाएगी, खाला ने खुद मुझसे वादा किया था। अरे खाला की चलती कहाँ है इस घर में, वो तो बेचारी उम्र का एक हिस्सा गुजार चुकी है। अली की चलती है इस घर में, और मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बहन को वापस भेजेगा। तो फिर क्या करें? क्या करे भाई, चलते हैं वापस। इतनी मिन्नतें तरले तो कर ली है उस लड़की की, आखिर हमारी भी तो कोई इज्जत है कि नहीं। मैं तो कहती हूँ चलो भाई वापस चलते हैं, तलाक भेज देना उसको, दफा करो। ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी कि तुम बड़ों से बदतमीजी करो। कौन से बड़े? फसादी और नियत के खराब है दोनों भाई बहन। किरदार के तो खराब नहीं है, जैसे तुम मशहूर हो सारे जमाने में। जब मेरी अपनी माँ मुझे ताने देने से बाज नहीं आती तो लोग तो दूर ही रह जाते। ताने नहीं दे रही, तुम्हें हकीकत बता रही। जो लड़की अपने हाथों से गिरे बांधती है ना, उन्हें अपने दांतों से ही खोलनी पड़ती है। नहीं, अगर आप मुझे नहीं रखना चाहती तो वैसे ही बोल देती। ये ताने देकर मेरी रूह को कुचलना जरूरी था क्या? हाँ जरूरी था, क्योंकि तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम उन आम लड़कियों जैसी नहीं हो जो अपने ससुराल में नाराज होके ना मैं के आ जाए और उनको इज्जत दी जाए।
अरे तुम्हारी तो शादी भी हमने बहुत मुश्किल से की है। फिक्र ना करी, अब मरकर भी इस घर में नहीं आऊंगी। घर चलें। सारा, चलो आपा चलें। लाओ मैं पकड़ता हूँ। चलें आपा, आओ सारा। खुशी, तुम यहाँ मेरे रूम में कैसे आए हो? वैसे ही जैसे तुम्हारे दिल में आया था। शट अप, निकल जाओ यहाँ से। इस रूम से तो निकाल दोगी मुझे, क्या अपने दिल से भी निकाल सकती हो? क्यों आए हो यहाँ? और कहाँ जाता मैं? मेरे सारे रास्ते तुम्हारी तरफ ही तो आते हैं। अब एक साथ नहीं रह सकते। नहीं चल सकते। प्लीज अली, तुम जाओ यहाँ से। क्या तुम ये बात मेरे दिल पर हाथ रख के कह सकती हो? ये इमोशनल गेम तुम किसी और के साथ जाके खेलो, मुझ पे इसका असर नहीं होगा। लेकिन मुझ पर बहुत असर हो गया है खुशी, तुम्हारी जुदाई का। अली प्लीज चलो ना खुशी, घर चलते हैं। अपनी जन्नत में। प्लीज। हाँ चलो। अली सारा, सारा एक गिलास पानी लाना। ये रे बेटा। मैं आप क्यों ले आई? मैंने सारा को कहा था। वो सारा तो अपने घर चली गई। घर चली गई? लेकिन क्यों? क्यों, उसे अपने घर नहीं जाना था क्या? कमाल करती हैं अम्मी आप। मैं वहां टॉर्चर सेल से लेकर आया था उसे, आपने दोबारा भेज दिया। चिल्लाओ मत, अपने जज्बात से नहीं जहन से सोचो। बेटियां अपने घर में अच्छी लगती हैं। मैं आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया, एक बार मशवरा तो कर लेती मुझसे। मशवरा मैं तुमसे उस वक्त करती जब तुम में अकल होती। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को तलाक हो। आप किस जमाने में रह रही हैं अम्मी? अगर वो उस शख्स के साथ खुश नहीं है तो उसे पूरा आगे कि उससे तलाक ले ले। आज तुमने ये बात कह दी, आइंदा मत कहना। खुद तो ठान ली अपनी बीवी को तलाक देने की, और अब चाहते हो कि बहन को भी तलाक हो जाए। एक बात सुन लो, मेरे जीते जी ये होगा नहीं। अभी मैं दुश्मन नहीं हूं उसका। मेरा यकीन करें, वो वहां खुश नहीं है। हो जाएगी वो ठीक आहिस्ता आहिस्ता। तुम आइंदा उससे ज्यादा उकसाने की कोशिश मत करना अगर अपनी मां की जिंदगी चाहते हो, वरना तुम्हारा जो जी चाहे वो करते रहो।
कल कहाँ थे आप? कोई सिक लीव नहीं, कोई कॉल नहीं। ये कौन सा डिसिप्लिन है? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था आप मुझे इतनी शिद्दत से याद कर रही होंगी, वरना मैं आपको एक ऑफिशियल ईमेल कर देता। माइंड योर लैंग्वेज। वेल, क्या प्रोग्रेस है हमारे प्रोजेक्ट के? ये वर्किंग प्लान है जिसे पढ़कर आप फाइनल करेंगी। चलो ना खुशी, घर चलते हैं अपनी जन्नत में। मेरा हाथ। बड़ा अकड़ के गई थी तुम तो अपनी माँ के घर, नहीं रख सकी ना, आगे खोटे सिक्के की तरह। ये मेरा ही हौसला है कि तुम्हें बर्दाश्त करता हूँ। तो ना करें बर्दाश्त, तलाक दे दें और सुकून से रहें। तलाक? तुम्हारा ये ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तुम चाहती हो मैं तुम्हें तलाक दूं और तुम आजाद घूमो? क्या हो गया, फिर से लड़ना शुरू कर दिया तुम दोनों ने? मुझे कुछ नहीं हुआ, रात से मुंह फुलाकर बैठी है ये, इससे पूछो। अरे इसे तो इसकी माँ ने नहीं रखा, उसने फौरन भेज दिया तुम्हारे साथ इसको वापस। सबसे ज्यादा तो शिकवा ये जाके अपनी माँ से करे। मैंने आपसे बात नहीं की। देखो जरा, किचन में जा रही हो तो मेरे लिए नाश्ता बना देना, दुकान पे जाना है मुझे। रात को इसकी तबीयत अच्छी तरीके से साफ कर देती। मैं लेट हो रही थी, घर जाना था मुझे, सोचा था सुबह सुबह इसकी क्लास लूंगी। उसे मत ही छेड़ो फिलहाल, तो बहुत बदतमीज हो रही है वो आजकल। अरे तो दफा करो ना, ऐसी औरत को क्यों मुंह लगा के रखा हुआ है? अचार डालना है क्या इसका? मैं कर लूंगा ठीक उसे, तुम टेंशन ना लो उसकी। कर लिया तुमने ठीक, इस भूल में मत रहना। अभी तो बिल्ली ने पंजे निकालना शुरू किए, कुछ ही अरसे में ना काटना शुरू कर देगी तुम्हें। मैं उसे तलाक देकर छुटकारा नहीं दूंगा। उसकी माँ ने मुझे कहा है कि वो उसे समझा रही हैं और खुद को टाइम दो और उसको भी, ठीक हो जाएगी वो। टाइम है तुम्हारे पास? अभी कुछ ही दिनों में ना तुम 40 के हो जाओगे, बुढ़े हो जाओगे बिल्कुल, और वो सदा जवान की जवान रहेगी। कुछ ही टाइम में ना तुम उसके दादा अब्बू लगने लगोगे। आप बस कर दो, इतना भी एज में अभी कोई फर्क नहीं आया जितना बढ़ा चढ़ाकर तुम मुझे बता रही हो। बालों में कलर लगाऊंगा ना, एकदम जवान लगूंगा मैं। अरे मेरे भैया, मेरे लिए तो तुम हीरे जैसे हो, क्योंकि मेरे भाई हो। इसलिए तो तुम्हें समझा रही हूँ कि जल्दी से कोई बच्चा कर लो, वरना निकल जाएगी ये हाथ से। रोते रहना फिर, मैं तो समझ ही नहीं आएगी। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, नींदों ने है आंगन छोड़ा, बेचैन सा मुझको कर गया। संग तेरे निकले हाय, बिन तेरे रहा ना जाए, पागल सा मुझको कर गया। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। क्या वो कुछ कहना है तुम्हें? वो आई एम सॉरी बहुत। फिर से सॉरी। एक्चुअली वो मौका ही नहीं मिला ना।
तुमसे ठीक तरह से रुबैल की ताज़ियत भी नहीं की मैंने, इसलिए आई एम सॉरी। डोंट वरी, अब तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा। क्या मतलब? कुछ नहीं। मुबारक। किस बात की? हमारी शादी फिर से होने जा रही है, इस बात की। And how do you feel about it? बहुत बुरा। आई एम सॉरी, शायद तुम्हें बुरा लगा मेरे कहना। सजना ना तुम जानो ना हम जाने। It's okay. ये बात मैं समझती हूँ। हम दोनों के लिए शायद दोबारा ये सब कुछ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। I understand. मैं इस हकीकत को कबूल कर चुका हूँ, शायद तुम अब तक कंफ्यूज हो। मैं समझी नहीं। वक्त लगेगा, समझ जाओ। सेशन कैसे जा रहे हैं तुम्हारे? इम्प्रूवमेंट हुई? बेहतर हूँ। और तो फिर मिलेंगे। धुंधला हुआ रसता रसता, आधा पौना सा रिश्ता, ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। 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 इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने अभी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। सजना सजना